रात के इस सन्नाटे में क्या आपने कभी सोचा है कि एक खूबसूरत चेहरा किसी के लिए आखिरी मौत का कारण भी बन सकता है। आज हम अहल्या नाम की एक माइंड बेंडिंग शॉर्ट फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि अहल्या नाम का मीनिंग क्या है। इंडियन माइथोलॉजी में अहल्या को दुनिया की सबसे सुंदर और निर्दोष स्त्री माना गया है, लेकिन देवताओं के राजा इंद्र ने ऋषि गौतम का रूप धारण करके उन्हें धोखा दिया, और जब सच सामने आया तो ऋषि गौतम के श्राप ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सबसे पॉपुलर कथा के मुताबिक वो पत्थर की बन गई। कई सालों बाद भगवान राम के स्पर्श से उन्हें मुक्ति मिली। इसीलिए अहल्या की कहानी सिर्फ सुंदरता की नहीं है, बल्कि धोखा, पाप, श्राप और रिडेम्पशन की कहानी है। और शायद इसी सिंबोलिज्म की वजह से इस फिल्म का नाम भी अहल्या रखा गया है, क्योंकि यहाँ भी एक जादुई पत्थर है, एक धोखा है और एक ऐसा सजा है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। चलिए अब इस माइंड बेंडिंग शॉर्ट फिल्म को डिटेल में समझते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक इंस्पेक्टर को देखते हैं जिसका नाम इंद्रसेन होता है। वो एक गायब मॉडल अर्जुन की तलाश करते हुए मशहूर 78 साल के आर्टिस्ट गौतम संधू के घर पहुंचता है। वहां इंद्रसेन की नज़र एक बेहद खूबसूरत लेडी पर पड़ती है। इंद्रसेन को लगता है कि वो गौतम की बेटी है, लेकिन सच तब सामने आता है जब गौतम मुस्कुरा कर कहते हैं, वो मेरी बेटी नहीं, मेरी पत्नी अहल्या है। पर इससे पहले कि इंद्रसेन इस अजीब रिश्ते को समझ पाता, कमरे में रखी एक अजीब सी मिट्टी की गुड़िया अचानक से जमीन पर गिर जाती है। गौतम एक ठंडी सांस लेते हैं और कहते हैं कि जब भी इस घर में कोई नया मेहमान आता है, ये गुड़ियां ऐसे ही गिरने लगती हैं। इंद्रसेन मामले को गंभीरता से लेते हुए गायब मॉडल अर्जुन के बारे में सवाल पूछते हैं। गौतम बिना किसी डर के एक छोटे से पत्थर की तरफ इशारा करते हैं और एक ऐसा राज बताते हैं जिसे सुनकर इंस्पेक्टर के होश उड़ जाते हैं। गौतम बताते हैं कि उस छोटे से पत्थर में देवराज इंद्र की जादुई शक्तियां हैं, जिसे पकड़कर कोई भी किसी दूसरे इंसान का रूप ले सकता है। उनके मुताबिक अर्जुन कुछ लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वो उस पत्थर को इस्तेमाल करना चाहता था। गौतम ने उसे मना कर दिया, और जब वो कुछ देर बाद वापस कमरे में लौटा तो अर्जुन गायब था और पत्थर जमीन पर पड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर इंद्रसेन को ये कहानी एक बकवास मजाक लगती है। वो गुस्से में आकर कहते हैं, मजाक बंद कीजिए, मुझे आपको अर्जुन की गुमशुदगी के जुर्म में अरेस्ट करना पड़ेगा। गौतम ठंडी सांस लेते हैं और बिल्कुल शांत रहते हैं। वो अपना मोबाइल निकालते हैं और इंद्रसेन की तरफ बढ़ाकर कहते हैं, अगर आपको सच में मुझ पर यकीन नहीं है तो इस पत्थर को अपने हाथ में पकड़िए, सोचिए कि आप गौतम हैं और ऊपर जाकर ये फोन मेरी पत्नी को दे आइए। इंद्रसेन एक पल के लिए हिचकिचाता है। उसका दिमाग कह रहा था कि ये सब पागलपन है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। क्या इंद्रसेन उस पत्थर को छूने की गलती करेगा? इंद्रसेन गौतम की बात को एक मजाक समझते हुए उस पत्थर को अपने हाथ में उठा लेता है। वो सोचता है कि गौतम की चालाकी का पर्दाफाश कर देगा। वो फोन उठाकर ऊपर कमरे की तरफ बढ़ता है जहां अहल्या उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो कमरे में जाता है, अहल्या उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है, कितनी देर तक उस पुलिस वाले के साथ रहोगे? तुमने उससे झूठ क्यों कहा कि तुम मेरे साथ नहीं आने वाले? इंद्रसेन पूरी तरह कंफ्यूज था। अहल्या उसे इंस्पेक्टर इंद्रसेन नहीं, बल्कि अपना पति गौतम साधु समझ रही थी। पत्थर का जादू बिल्कुल सच था। इंद्रसेन ने गौतम का रूप धारण कर लिया था। खौफ और दहशत के मारे इंद्रसेन की सांस अटक जाती है, पर सच्चाई उससे भी ज्यादा खौफनाक थी। तभी अहल्या उसे कहती है, उस इंस्पेक्टर को भेजकर जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। इंद्रसेन घबराकर कमरे से बाहर निकलता है। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। अगर वो ऊपर गौतम के रूप में खड़ा है तो नीचे इंस्पेक्टर इंद्रसेन बनकर कौन बैठा हुआ है? डर और सनसनी के बीच इंद्रसेन वापस कमरे के अंदर चला जाता है। अहल्या उसकी तरफ बढ़ती है और उसे गले लगाती है, और उसी पल एक डार्कनेस सा छा जाता है। और नेक्स्ट सीन में जब इंद्रसेन की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को कोई चीज के अंदर कैद पाता है। वो हिलने की कोशिश करता है पर जिस्म साथ नहीं देता। वो जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। तभी उसकी नज़र सामने पड़ती है। वो अब कोई इंसान नहीं, बल्कि मेज पर रखी एक मिट्टी की गुड़िया के अंदर कैद हो चुका है। तभी घर के दरवाजे पर एक नया मेहमान आता है। गौतम और अहल्या उस नए मेहमान का स्वागत कर ही रहे होते हैं। इंद्रसेन को अब पूरा सच समझ आता है। गायब हुए मॉडल अर्जुन भी किसी जंगल में नहीं भागा था, बल्कि वो इसी मिट्टी की गुड़िया में कैद हो चुका था। इंद्रसेन कैद में ही अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को हिलाने की कोशिश करता है। वो बार बार जोर लगाता है और धम, वो मिट्टी की गुड़िया मेज के नीचे जमीन पर गिर जाती है। गौतम उस नए मेहमान को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, अजीब रहस्य है, जब भी कोई नया आदमी इस घर में आता है
ये गुड़िया गिरने लगती हैं। अहल्या नीचे झुकती है, इंस्पेक्टर इंद्रसेन की उस मिट्टी वाली गुड़िया को उठाकर वापस मेज पर रख देती है और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, तुम भी इन गुड़ियों की तरह शरारत मत करने लगना। तो दोस्तों, ये थी अहल्या और गौतम साधु की उस मनहूस घर की खौफनाक कहानी, जहाँ खूबसूरती के पीछे मौत का एक ऐसा जाल बिछा हुआ था जिससे कोई भी नहीं बच सका। अगली बार जब आप किसी अनजान घर में कदम रखें और वहां रखी कोई मिट्टी की गुड़िया अचानक जमीन पर गिर जाए तो एक पल के लिए थक कर जरूर सोचना, कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं। अगर रात के इस सन्नाटे में ये कहानी आपके रूह तक पहुंची हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियां आप मिस न करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।